नमस्कार भैया और बहनी। देखिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं मस्कुलर टिश्यू के बारे में। इसके पहले वाली वीडियोस में हमने जितने प्रकार के टिश्यू थे उसके बारे में डिस्कशन कर लिया था। आज हम मस्कुलर टिश्यू के बारे में चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप जानते हो क्लास 9th का एक तो चैप्टर है टिश्यू नाम का साइंस में, तो उसी में एक तो छोटा टॉपिक आता है मस्कुलर टिश्यू। तो उसी के ही बेस पर आज मस्कुलर टिश्यू जानने वाले हैं क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले ये जानिए मस्कुलर टिश्यू होता क्या है। तो ये एक ऐसा टिश्यू होता है जो कि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का काम करता है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना, रिलैक्सेशन का मतलब होता है फिर से वैसे हो जाना, यानी जैसे रिलैक्स में था फिर से फैल जाना। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो करे उसको हम कहते हैं मस्कुलर टिश्यू। जैसे कि हमारा दिल हो गया, देखेंगे ये धड़कता है, यानी कि एक बार इसे पिचकेगा फिर फूलेगा। तो जब पिचकता है ना तो उसी को हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, और जब फूलता है तो उसको हम रिलैक्स कहते हैं। यानी कि हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन काम करता है, इसलिए उसमें वो क्या कहा जाएगा, तो उसमें जो टिश्यू पा जाएंगे उसको हम मस्कुलर टिश्यू कहेंगे। जान गए क्या होता है टिश्यू या क्या होता है मस्कुलर टिश्यू। अब ये जो मस्कुलर टिश्यू होता है ये बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्ट्रेटेड मसल्स, ये आप स्ट्रेटेड मसल्स भी कह सकते हो, स्ट्रेटेड टिश्यू भी कह सकते हो, कोनो दिक्कत नहीं है। दूसरा होता है स्मूथ मसल्स या फिर स्मूथ टिश्यू। तीसरा होता है कार्डियक मसल्स या फिर कार्डियक टिश्यू। तो देखिए इन्हीं तीनों के बारे में चर्चा करते हैं, आपका मस्कुलर टिश्यू कंप्लीट हो जाएगा। देखिए बात करते हैं सबसे पहले स्ट्रेटेड मसल्स के बारे में। ये जो स्ट्रेटेड मसल्स होता है ये कनेक्ट हुआ रहता है टू द बोन, हमारे बोन से, यानी कि हमारे जहाँ जहाँ हड्डी पाई जाती है वहाँ वहाँ स्ट्रेटेड मसल्स पाया जाएगा, क्योंकि यही हमारे बोन से कनेक्ट हुआ रहता है। तो देखिए हमारे जहाँ जहाँ क्या पाया जा रहा है, हड्डी, यहाँ सब हमारे हड्डी पाई जा रही है, हथवा गोड़वा मुँह में, तो यहाँ सब क्या होगा, यहाँ सब स्ट्रेटेड मसल्स होगा, क्योंकि यहीं सब स्ट्रेटेड मसल्स कनेक्ट हुआ रहेगा बोन से। तो जान गए ये जो स्ट्रेटेड मसल्स रहता है ये वॉलेंट्री रहता है। वॉलेंट्री का मतलब ये होता है कि ऐसा मसल्स, ऐसी चीज़ जिसको कि आप कंट्रोल कर सकते हो अपनी इच्छा अनुसार, उसी को हम वॉलेंट्री कहते हैं। इसी को हम हिंदी में ऐच्छिक कहते हैं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेटेड मसल्स रहती है इसको आप अपने इच्छा अनुसार कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि हाथ होथ की मसल्स, इसको कंट्रोल कर सकते हो। तो देखेंगे हमारे यहाँ जो मसल्स पाई जा रही है हथवा में, इसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, ये देखिए। ठीक है, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, अपने इच्छा अनुसार इसको कर रहा हूँ, तो इसको यानी कंट्रोल कर ले रहा हूँ। तो ये क्या है, वॉलेंट्री है। तो आप स्ट्रेटेड मसल्स को कंट्रोल कर सकते हो, ये वॉलेंट्री होती है। ये जो स्ट्रेटेड मसल्स रहती है मल्टी न्यूक्लिएटेड रहती है, यानी कि इसकी जो सेल्स होती हैं उसमें मल्टी न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक से ज़्यादा। स्ट्रेटेड मसल जो रहता है ये कंटेन किए रहता है प्रोटीन को, कॉल्ड कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। ठीक है, यानी कि स्ट्रेटेड मसल्स के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है उसको हम कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन कहते हैं। ये कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कराने का काम करता है, यानी कि सिकुड़ाने और फैलाने का काम यही कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन करता है, हेल्प करता है उसमें। तो आप जान गए क्या होता है स्ट्रेटेड मसल्स। अब बात करते हैं हम स्मूथ मसल्स यानी कि स्मूथ टिश्यू के बारे में। ये भैया प्रेजेंट वॉल ऑफ स्टोमच, ये स्टोमच के वॉल पे पाया जाता है, इंटेस्टाइन के वॉल पे पाया जाता है, लीवर के वॉल पे पाया जाता है, ईटीसी यानी कि और भी ऐसे कई अंग है जिसके वॉल पर ये पाया जाता है। जैसे कि हमारा पेनक्रियाज हो गया, हमारा जो फेफड़े की एल्वियोली जो पाई जाती है उस पर भी ये स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। अब ये जो स्मूथ मसल्स होते हैं ये भैया इनवॉलेंट्री होते हैं, यानी कि इसको आप अपनी इच्छा अनुसार कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे पेट की जो मसल्स है उसको क्या आप कंट्रोल कर सकते हो, नहीं कर सकते। क्योंकि अभी आप सोचो कि भैया मैं खाना खाया हूँ कि 2-4 घंटा बाद पचाऊंगा खाना, तो ऐसा नहीं कर सकते आप। वो खाना ऑटोमेटिक पचना चालू हो जाएगा, उसकी मसल्स ऑटोमेटिक काम करने लगेंगी, आप उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे क्योंकि वो इनवॉलेंट्री है। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि भैया यार मैं खाना खा लिया, अभी मुझे जाना है स्कूल, अभी स्कूल में लैट्रिन लग जाएगी तो स्कूल से आने के बाद पचाऊंगा खाना, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। खाना गया वो ऑटोमेटिक काम करना शुरू हो गया क्योंकि वो इनवॉलेंट्री है, इसको दिमाग कंट्रोल करता है, आप नहीं कंट्रोल कर पाओगे। अब बात करते हैं हम कार्डियक मसल्स के बारे में। देखिए कार्डियक का मतलब सबसे पहले ये समझ जाइए, आपके जीवन भर काम आएगा। कार्डियक का मतलब ये होता है दिल, इसीलिए जो दिल की पढ़ाई करता है उसको हम कार्डियोलॉजी कहते हैं, और वही जब पढ़ाई वढ़ाई करके डॉक्टर बन जाता है तो उसको हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो दिल को हम बायोलॉजी की भाषा में कार्डियक कहते हैं। ठीक है, अब ये जो कार्डियक मसल्स, अब इससे आप जान जाइए, यानी कि दिल की मसल्स यानी कि दिल की टिश्यू। तो कार्डियक जो मसल्स रहती है वो कहाँ पाई जाती है, ओनली प्रेजेंट इन हार्ट, यानी कि केवल ये हमारे दिल में पाया जाएगा। अब ये जो कार्डियक मसल्स रहता है ये भी इनवॉलेंट्री रहता है। इनवॉलेंट्री मतलब इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। पता लगा कभी कभार क्या होता है ना, किसी को वो किसी वाली छोड़ ओढ़ के चली जाती है
तभी वो कहता है अब मेरा दिल कोई किसी काम का ना रहा, ठीक है। तो यानी कि वो चाहता है कि उसका दिल बंद हो जाए, मतलब अब वो कंट्रोल थोड़ी ना कर सकता है, उसका दिल बंद नहीं होगा क्योंकि वो इनवॉलेंट्री है। अगर दिल बंद हो जाएगा दिक्कत हो जाएगी। तो ये जो कार्डियक मसल्स है ना, भगवान इसीलिए सोच समझ के बनाए। कभी कभार छोड़ उड़ के चली जाती है ना, तो आदमी 2 दिन तक गुस्सा रहता है, तो उसी गुस्सा में मतलब अगर ये आपके इच्छा अनुसार काम करता ना, बहुत जनी बंदे कर देते हैं इसके मसल्स को, तो दिक्कत हो जाती, तो हमारा दिल नहीं धड़क पाता। तो इसीलिए भगवान इसको इनवॉलंटरी बना दिए। ये जो कार्डियक मसल्स रहती है ना, ये भैया कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है थ्रू आउट द लाइफ, यानी कि जब तक एक आदमी का जीवन चलता रहता है तब तक ये कार्डियक मसल्स काम करते रहते हैं, यानी तब तक हमारा दिल धड़कते रहता है। तो आप जान गए क्या काम होता है कार्डियक मसल्स का, ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कराने का काम करती है हमारे दिल का। अब आप जान गए होंगे मसल्स टिश्यू के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा मसल्स टिश्यू के बारे में बेसिकली 3 प्रकार के। तो यहाँ पर होती वीडियो एंड। वीडियो पसंद आई तो करिएगा अपने फूफा के पास सेंड, ताकि उन्होंने कुछ पढ़ उड़ लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।